मैंने देखा जवान का ट्रेलर और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड कंफ्यूजिंग वाइब्स आते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखता है। दैट इज समथिंग विच इज़ द फीलिंग विच द ट्रेलर लेफ्ट मी विथ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इस ट्रेलर के अंदर वो है कलर ग्रेडिंग। जिस तरह से शाहरुख खान के 3 डिफरेंट लुक्स है, एक ऐसा लुक है जिसमें उनकी मस्टैच है, दूसरा क्लीन शेवन लुक है और तीसरा लुक है जिसमें वो बॉल्ड है और उनकी बियर्ड है। इन तीनों लुक्स जब भी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं तो आप देखोगे कि कलर ग्रेडिंग में चेंज होता है, अलग अलग कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। दैट इज समथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड विद दिस थिंग एंड दैट इज समथिंग जो कि एक तरह से अटेंशन ग्रैबिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और इसकी कलर ग्रेडिंग मुझे पसंद आई, लेकिन कई जगहों पे ऐसा कर दिया गया है, कई सारे जिस सीन्स को ओवर कलर ग्रेड कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज समथिंग विच आई रियली फेल्ट। दिस इज माय सब्जेक्टिव ओपिनियन, बट इट इज समथिंग दैट आई डिडंट appreciate 100%, but still I appreciate it because the thing is that it creates the difference and that is something which is really important। दूसरे नंबर की चीज़ जो मैंने नोटिस की इस ट्रेलर के अंदर वो है इसका BGM। हाँ, मुझे इसके जो पठान के गाने हैं वो इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। डेफिनेटली द सॉन्ग्स आर नॉट समथिंग विच आर वर्थ लिसनिंग। मैं उन गानों को एक बार सुन लिया मैंने, दूसरी बार मैं नहीं सुनने वाला। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंची नहीं लगा मुझे। आई फेल्ट लाइक इट कुड हैव बीन a lot better and a lot more punchier and that is something which is a reality about this trailer and most of you will also feel the same। that is something which I really feel about it। इसका अगर बैकग्राउंड म्यूजिक और ज़्यादा पंची होता तो इस ट्रेलर का जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा डीपली आपके साइकी पे असर कर सकता था। दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट। लेकिन जिस तरह से इसकी मार्केटिंग की है तो उस तरह से ये साइकी में ऑलरेडी बैठी हुई है तो ये चल जाएगा। दिस इज द बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि एक्सेप्ट कर लेगी ऑडियंस बिकॉज ऑफ द करिश्मा ऑफ शाहरुख खान। दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है और इसकी कमियों को छुपाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो इस ट्रेलर का मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग वाइब्स के साथ आपको छोड़ता है, जो कि एक अच्छी बात है फॉर द ट्रेलर क्योंकि ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करता। और एक अच्छा ट्रेलर वही होता है जो कि स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील ना करे पर आपको कंफ्यूज करके रख दे, आपको क्यूरियस करके रख दे कि क्या होने वाला है स्टोरी के अंदर आगे जाकर, ताकि आप सीधा जाओ थिएटर में, टिकट खरीदो और मूवी देखो और एक्सपीरियंस करो और ये पता करो कि क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ इन द मूवी। और ये चीज़ पठान, ये जो जवान का ट्रेलर है वो टोटली अचीव कर पाता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। चौथे नंबर की चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है एटली की स्टाइल। अगर आपने एटली की मूवीज़ देखी है तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर एटली की जो स्टाइल है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो की गई है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलता एटली की दूसरी मूवीज़ से भी अगर हम इसे कंपेयर करें तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फेल्ट अ बिट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे लगा कि अगर शाहरुख खान के साथ एटली कुमार काम कर रहे हैं तो वो शायद कुछ नया ट्राई कर सकते हैं और अपनी स्टाइल से पिवट करके भी कुछ नया एक्सपीरियंस हमें दे सकते हैं। बट दैट इज समथिंग विच आई रियली डिडंट फाइंड इन दिस ट्रेलर। एटलीस्ट मूवी देखने में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली मुझे कई सारी नई चीज़ें देखने मिलेंगी, पर हाँ ट्रेलर के अंदर ये एक चीज़ थोड़ी सी फील होती है। पांचवी चीज़ जो कि मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है टाइमलाइंस। अलग अलग टाइमलाइंस में शाहरुख खान के अलग अलग रोल्स दिखाए गए हैं तो ये एक चीज़ एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। साथ ही साथ दीपिका जो पडुकोन का जो कैरेक्टर है उनके बारे में बहुत ज़्यादा हिंट्स नहीं दी गई है। हमने बस एक कुश्ती वाला सीन देखा था जिसमें वो शाहरुख खान को उठाकर गिरा देती हैं। दैट इज़ समथिंग विच वी हैव सीन। दिस मीन्स कि वो कोई एक स्पोर्ट पर्सनैलिटी हो सकती है या एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी यार दैट इज़ समथिंग which is okay, acceptable, didn't find it very attractive or something extraordinary। that is something which I really felt। but हाँ, जिस तरह से टाइमलाइन को ये लोग इंटरवाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग टाइमलाइंस को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग इज समथिंग जिसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर ये सही तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉच। दैट इज समथिंग विच आई रियली फील अबाउट इट।
और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि यार इसके जो डायलॉग्स हैं मुझे इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। आई फेल्ट द डायलॉग्स आर रियली वीक। वी नीड टू ऐड सम मोर वोकैब्युलरी टू दिस डायलॉग्स, ताकि आप थोड़े तो हैवी शब्दों का यूज़ करो। और ठीक है यार, ऑडियंस के साथ रिलेटेबल बनाना है तो इतने ज़्यादा हैवी शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते, बट स्टिल आई फेल्ट दैट पंच हिटिंग ऑफ द डायलॉग्स थोड़ा सा मिसिंग लगा मुझे इसके अंदर। और लास्ट में अगर बात करें तो यार यहाँ पे देखो, सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है SRK खुद। एंड SRK काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आए हैं, पठान के बाद ये उनकी सेकेंड मूवी है, तो इसके लिए हाइप बहुत ज़्यादा है। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली ग्रेट थिंग। एज वेल एज इसकी मार्केटिंग भी बहुत सही तरीके से की गई है, जिसकी वजह से इसके हाइप में ये एडिशन होता है। प्लस लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है SRK के बारे में जानने के लिए, किस तरह से वो अब नई टाइप की मूवीज़ कर रहे हैं, किस तरह से वो एक डायरेक्टर्स एक्टर बन रहे हैं फ्रॉम the last phase in which he was acting in the movies, and that is something which people are really curious and eager to explore, and that's the reason why they are going to the theater and definitely वो लोग मूवी की टिकट्स बुक करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू और कह सकते हैं ओपिनियन अबाउट द ट्रेलर ऑफ जवान। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर? आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपने इस ट्रेलर को देखा, आपको अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता देना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए यार बी रिच को फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसम वीडियो।